सबसे पहले सैयद असीम बकर आपसे पूछना चाहती हूँ, जनसंख्या को लेकर कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बताइए। नहीं, कानून जो भी होना चाहिए वो सबके लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग विशेष, धर्म विशेष, जाति विशेष, परिवार विशेष, इलाके विशेष के लिए आप कानून बनाएं और उसका खूब प्रचार करें। कानून जो भी होना चाहिए वो सबके लिए होना चाहिए। नहीं, आपको ये बात कहने की जरूरत क्यों महसूस हुई? कानून सबके लिए ही बनेगा। कानून एक वर्ग विशेष, इलाके विशेष के लिए आप कौन से कानून की बात कर रहे हैं? देखिए, बात समझिए मेरी। मसला सिर्फ ये है कि समझती आप सब हैं। ऐसा नहीं है कि आप समझती कुछ नहीं है, सब समझती हैं। इससे पहले भी मैं इस तरह की कई डिबेट्स में बैठा हूं, कई चैनल्स पे बैठा हूं, और मैंने बहुत खुलकर कहा कि संसाधन सीमित हैं, वो नहीं बढ़ रहे हैं। दुनिया में जितना पानी है वो उतना ही रहेगा, जितनी जमीन है वो उतनी ही रहेगी। मैंने अपने शुरुआत में ही इस टॉपिक पर बोला। मैं आपसे ये कह रही हूँ, जब आप ये कहते हैं कि एक इलाका विशेष के लिए कानून नहीं होना चाहिए, एक समुदाय विशेष के लिए कानून नहीं होना चाहिए, आपको क्यों लगता है इस पे कि एक इलाका विशेष, समुदाय विशेष, ऐसा कोई कानून है क्या जो आपको डरा रहा है इस वक्त? अभी जब आगे बहस होगी, बीजेपी के कोई प्रवक्ता जी बैठे होंगे, जब वो मुझसे आगे बोलेंगे, मुझे पता है वो क्या बोलेंगे, इसका जवाब तब दे दूंगा। अभी आप दे दीजिए। अब आपको खाली समर्थन करना है कि मेरी बात सही है या नहीं सही है। नहीं सर, मैं आपसे पहले कह चुकी हूँ कि जनसंख्या नीति पर तो हिंदू मुसलमान होना नहीं चाहिए। आप सुनते नहीं है सर। आप लोगों की दिक्कत क्या है ना, आप लोग सुनते नहीं है। तो आपने जो बोला उसी से जुड़ा मेरा सवाल था, उस सवाल का जवाब खैर आपके पास है नहीं, देंगे तो आप तब। आपने ये क्लेम कर दिया, जवाब है नहीं, दावा था वो आपका। अब जल्दी से एक कमेंट, जो हमारे साथ कई खास मेहमान हैं उनका मैं चाहूंगी, जल्दी से एक कमेंट यहां पर चाहूंगी। माधव आनंद, आपका, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून आना चाहिए नहीं आना चाहिए? सभी गेस्ट से मेरा यही सवाल है, जल्दी जल्दी। देखिए, जनसंख्या तो देश के लिए एक समस्या है ही और जनसंख्या को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, लेकिन मेरे पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि देखिए, जनसंख्या को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, लेकिन इसको कानून बनाना मुझे नहीं लगता है कि अभी इसकी आवश्यकता है अभी। हाँ, निश्चित रूप से कुछ पहल ऐसे हैं लोगों में जागरूकता पैदा करने की, महिलाओं की शिक्षा में और बढ़ोतरी हो, जैसे हम लोगों ने बिहार में मॉडल अपनाया। देखिए, लगातार महिलाओं को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं हम लोग, वहां फर्टिलिटी रेट काफी घटा है। तो लगातार अगर इस पे काम किया जाए तो जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन कानून बना के इसको थोप दिया जाए तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता है कि जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता मिल पाएगी। उससे ज्यादा अच्छा है लोगों को जागरूक किया जाए, महिलाओं को शिक्षित किया जाए। पूरे देश लेवल पे मैं बात कर रहा हूं, बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश के संदर्भ में बात कर रहा हूं। शिक्षित किया जाए तो ऑटोमेटिक जनसंख्या है। नहीं, कानून बनाने की, हर चीज के लिए कानून बनाने की क्या आवश्यकता है? जब आप लोग हम सब लोग शिक्षित हो जाएंगे, महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी, जब लोगों को पता चलेगा कि भाई सीमित संसाधन है, सीमित संसाधन में अगर जनसंख्या, देखिए ये तो लंबी एक प्रक्रिया है, लगातार। उस लंबी प्रक्रिया में अवेयरनेस पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर कब पहुंचेगी उस लेवल पर? निश्चित रूप से देखिए, ये तो हम लोगों ने बिहार का एग्जांपल दिया ना, हम लोगों ने लगातार महिलाओं के शिक्षा पे काम करने का काम किया, वहां का फर्टिलिटी रेट आप देख लीजिए, वहां पॉपुलेशन कितना। आप भी इस पर वही जो सियासत को लेकर जो बातें कही जा रही है वही। तौसीफ अहमद खान, कानून बनना चाहिए जनसंख्या कंट्रोल के लिए, नहीं बनना चाहिए? अदिति जी, बिल्कुल कानून बनना चाहिए, लेकिन जो सवाल आपने पूछा था और उसका जवाब भी आपको मिल गया था कि कानून बनाने का रिस्क कौन लेगा। जो सरकार कानून बनाने का रिस्क लेगा वो सरकार गिर जाएगा, और यही वजह है कि राज्यसभा में मांग भी की गई थी कानून बनाने को, और हमारे यूनियन मिनिस्टर, बीजेपी के यूनियन मिनिस्ट्री से हेल्थ मिनिस्टर ने बोला कि अभी कानून बनाने की कोई चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सरकार गिर जाएगी। लॉ कमीशन का भी रिकमेंडेशन उत्तर प्रदेश का कि भाई कानून को लाया जाए कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ में, लेकिन वहां पे भी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। देखिए, जनसंख्या का कंट्रोल में लाना जरूरत है, और उसको कंट्रोल करने का एक रास्ता यह है कि कानून लाया जाए। ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अभी टीवी में आपने इंटरव्यू लिया, वो भी उन्होंने बताया, बड़े दिग्गज नेता थे, मंत्री थे, उन्होंने भी बोला कि हाँ जरूरत है, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि ये रिस्क बीजेपी लेने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है उसकी सरकार गिर जाएगी। ये रिस्क लिया था इंदिरा गांधी ने, हिम्मत दिखाया था इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस की सरकार ने, लेकिन उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा।
और ये मोदी सरकार हिम्मत दिखाने वाली अच्छा, नहीं अगर है, मोदी क्योंकि उन्हें सरकार मालूम हिम्मत है कि दिखाए तो आप उन्हें तैयार हैं सपोर्ट करने के लिए उन्हें? बिल्कुल 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 TMC सपोर्ट करेगी, क्यों नहीं ममता support बनर्जी करेंगे, सपोर्ट बिल्कुल करेगी support उन्हें? करेंगे। बिल्कुल ठीक है, रतन शारदा आज की हिम्मत डेट दिखाइए, में ये कह रहे हैं ममता आज- बनर्जी TMC सपोर्ट करेंगे उन्हें। उनका ऑलरेडी मेजॉरिटी होने किसी का सुनिए सपोर्ट सुनिए, का कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए सुनिए तो जवाब तो सुनिए। आप तैयार है ना? देखिए, कांग्रेस वाले यहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्ण बैठे हैं, यहाँ पर बीजेपी कौन बैठे मुझे नहीं पता। इस मुद्दे पे बीजेपी का स्टैंड तो रख नहीं सकता। मैं ये मानता हूँ कि जनसंख्या पे कोई ना कोई पॉलिसी हो, जनसंख्या पे नियंत्रण हो, इसके बारे में कोई दो राय नहीं यहाँ पर दिख रहा है। और ये मानना कि कानून अलग अलग बनेंगे, ये भी बिल्कुल गलत है। कानून सबके लिए एक बनता है हमेशा, उसको देखने का नजरिया बदल जाता है। सही है, ये एआईएम जैसे लोगों का। इन्होंने अभी पानी की बात की, 4% पानी है दुनिया भर का भारत के अंदर और 18% पॉपुलेशन है दुनिया की। कब तक ये चलेगा? दुनिया भर के अंदर अनाज की कमी हो रही है, वो कब तक चलेगा? आपने पॉपुलेशन की डेंसिटी बताई, भारत की डेंसिटी 469 पर स्क्वायर किलोमीटर और उससे ज्यादा केवल बांग्लादेश की है, जिसकी की बहुत ही भयंकर 1278 पर स्क्वायर किलोमीटर है। आप जिनसे compete कर सकते हैं, इंडोनेशिया 147, चाइना 150, कनाडा 4 और यूएसए 36। तो इस प्रकार की जनसंख्या में हम कितने साल सर्वाइव करेंगे, कितना बढ़ेंगे, ये सोचने की बात है। हमने बात की स्टैटिस्टिक्स की, स्टैटिस्टा कहता है 2010 से 2050 के अंदर, ये किसी की पर्सनल नहीं है, रिलीजन वाइज ग्रोथ ऑफ हिंदूज विल बी 33%, मुस्लिम्स विल बी 76%। लेकिन ओवरऑल जो पॉपुलेशन जो गिर रही है, अब यहाँ पर पॉपुलेशन का जो ग्रोथ था 1982 में, मुस्लिम 4.4 था, अब घट के 2.6 हुआ है। हिंदू का 3.3 था, घट के 2.1 हुआ है। उसका मतलब अगर पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सके और लोगों को समझाया सके तो इसकी समस्या का हल है। लेकिन जबरदस्ती तो कोई कह नहीं रहा, पर कानून पे तो कि पहले ही हवा खड़ा कर देंगे। हवा खड़ा करके नहीं चलता ना। और दुनिया भर के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ की इम्बैलेंस के कारण जो लेबनान में हुआ, जो ईस्ट तिमोर में हुआ, जो सूडान में हम देख रहे हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता। जो हमारे यहाँ पर केरल में हो रहा है, जो कश्मीर में नकारा नहीं जा सकता, बंगाल में हो रहा है। तो वास्तविकता से स्वीकार करके ओवरऑल भारत के अंदर पॉपुलेशन की पॉलिसी क्या हो, सबके लिए कॉमन, ये तो पकड़ी बात है, इसके ऊपर दो राय हो नहीं सकती। अगर कल को ये कहेगा नहीं मेरा तो दीन कुछ और कहता है, मेरा तो पर्सनल लॉ कुछ और होता है, समस्या तब होगी। यहाँ जो बैठे इनको पूछे, इनके ये अपने शरिया को चलाएंगे कि भारत के कानून को चलाएगा, पता चल जाएगा आपको। ठीक है।